हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और अभी पूरे देश ने रंगों के त्योहार होली को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी इस होली के त्योहार को अच्छे से मनाया होगा। और अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और होली वाले ही दिन जुमे का भी दिन था। इसलिए मुस्लिम भाइयों से भी उम्मीद करता हूं कि अच्छे से जुमा मनाया गया, पढ़ा गया और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। और आपस में सभी लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एकजुटता दिखाते हुए और आपस में भाईचारे का प्रेम कायम करते हुए दोनों त्योहारों को बहुत ही अच्छे से मनाया। और हमारा भारत देश वैसे भी मिली जुली संस्कृति से बना हुआ देश है। यहाँ पर तमाम प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और तमाम तरीके से उनको मनाया भी जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमनी की तहजीब है और इसको हम सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो दोस्तों, बात चल रही है होली के त्योहार की। तो होली का त्योहार एक ऐसा पर्व है जो कि रंगों का पर्व है और खुशियों का पर्व है। तो इसको पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है और अलग अलग राज्य और अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी परंपराएं हैं, यानी कि अपना अपने तरीके हैं इस त्योहार को मनाने का। कहीं पर 2 से 3 दिन चलती है होली, कहीं 3 से 5 दिन चलती है, कहीं पर 1 दिन लोग मनाते हैं। अपने अपने परंपराओं के हिसाब से त्योहारों को मनाते हैं। अब जब बात परंपरा की चली है तो एक ऐसी अनोखी परंपरा के बारे में क्यों ना मैं आपको बताऊं कि वहीं पर एक हमीरपुर जिले का एक ऐसा गांव है जहां पर एक अनोखी परंपरा के साथ में होली का त्योहार मनाया जाता है। इस अनोखी परंपरा का सबसे जो अनोखा मामला है तो ये है कि हमीरपुर के इस गांव में होली के जो फाग का गीत होता है वो भी गाया जाता है। बकायदा फाग की टोलियां भी निकलती हैं और रंग गुलाल अबीर से इस गांव में होली भी खेली जाती है। लेकिन अनोखी परंपरा कैसे है वो इसलिए है कि इस गांव में जो फाग की टोली निकलती है वो पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की निकलती है। और इस गांव में होली वाले दिन महिलाएं पुरुषों को बैन कर देती हैं, यानी कि गांव बदर कर देती हैं। उनको पुरुषों को गांव से बाहर रहना पड़ता है और जो पुरुष गांव से बाहर नहीं जा पाते उन पुरुषों को घर में ही बंद कर दिया जाता है। और फिर पूरे गांव में महिलाएं टोली लेकर निकलती हैं और हर्षोल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाती हैं। और वहीं पर कुछ महिलाएं और लड़कियां गांव के बाहर मुख्य रास्तों पर खड़ी हो जाती हैं और किसी भी पुरुष को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और अगर कोई धोखे से उस गांव में कोई पुरुष घुस जाता है और महिलाओं की टोली के पास आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो आखिरकार इस होली की ऐसी अनोखी परंपरा के पीछे क्या कहानी है जहां पर उसी गांव के मर्दों को गांव बदर कर दिया जाता है या फिर घर में बंद कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो आप सभी जानते हैं कि हर कहानी के पीछे, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो ऐसा ही मामला इस अनोखी परंपरा के पीछे भी है कि ऐसी एक घटना जिसने इस गांव को हिला कर रख दिया था और तब से यहाँ पर ऐसी होली मनाई जाती है। तो पूरी घटना को जानने के लिए कि क्या हुआ था इस गांव में और किस वजह से ऐसी अनोखी परंपरा मनाई जा रही है और क्यों मर्दों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर मर्दों को घर में बंद कर दिया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। उसी हमीरपुर जिले का थाना लगता है सुमेरपुर थाना और उसी सुमेरपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत में एक गांव आता है कुंडौरा, जो कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ गांव है। दरअसल यहाँ की महिलाएं तो बहुत सभ्य और सुशील हैं। पूरे साल महिलाएं घूंघट में रहती हैं, लेकिन जैसे ही होली का दिन आता है तो ये महिलाएं अपना घूंघट उठा देती हैं और रंगों के त्योहार होली को जमकर एंजॉय करती हैं और होली के हुड़दंग में रंग जाती हैं
और होली के रंग में सराबोर हो जाती हैं और इस त्योहार को तबीयत से एंजॉय करती हैं और फाग गीत की टोली बनाई जाती है और पूरे गांव में ये महिलाएं फाग की टोली लेके घूमती हैं और घर घर जाकर या मोहल्ले वाइज जाकर मोहल्ले में जहां पर मैदान होते हैं वहां पर टोलियां लगती हैं और फिर फाग के ऊंचे टेर में आवाजें गूंजने लगती हैं और फाग गाए जाते हैं। और इस फाग में सबसे खास बात ये होती है कि जो जो पुरुषों की फाग में होता है, जो चीजें पुरुषों के फाग में होती हैं वो सब चीजें इस महिलाओं के फाग में भी समाहित होता है और पूरी परंपराओं के चलते इस फाग गीत को गाया जाता है और होली के त्योहार को मनाया जाता है। और वहीं पर जो इस गांव के मर्द होते हैं उनको उस दिन के लिए गांव से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि गांव बदर कर दिया जाता है और बच्चों और जो मर्द गांव से बाहर नहीं जा सकते उनको घर में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब महिलाएं होली खेलती हैं और फाग की टोलियां निकलती हैं तो किसी भी मर्द को देखना मना है। और एक खास बात यह है कि इस फाग गीत को गाते हुए और होली मनाते हुए कोई भी फोटो नहीं खींच सकता और अगर किसी ने धोखे से फोटो खींच भी ली और किसी ने देख लिया तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है और यहाँ तक कि कोड़े भी मारे जाते हैं। इसीलिए सारे मर्द गांव छोड़कर बाहर चले जाते हैं और महिलाओं के बीच में आने की हिम्मत नहीं जुटाते और गांव की कुछ लड़कियों और महिलाओं को गांव के प्रमुख रास्तों पर भी खड़ा कर दिया जाता है कि कोई मर्द गांव में घुसने न पाए और अगर धोखे से कोई मर्द घुस गया और इन महिलाओं के बीच में पहुंच गया तो उसको फिर इन महिलाओं का सामना करना पड़ता है और महिलाएं उन मर्दों से डांस करवाती हैं, नाच नचवाती हैं और यहाँ तक कि उन पुरुषों को महिलाओं के कपड़े भी पहना दिए जाते हैं और फिर उनसे डांस करवाया जाता है। इसीलिए पुरुष उस दिन गांव के अंदर नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये अनोखी परंपरा के पीछे एक घटना घटी थी और वो घटना बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना थी और तभी से ये परंपरा वहां पर इस गांव में पड़ी। तो चलिए इस घटना को जानने के लिए हमें आपको 55 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1970 के दशक में आपको जाना पड़ेगा। 1970 का दौर था। यहाँ पर एक बदमाश बहुत ज्यादा फेमस था, यानी कि डकैत, और उस वक्त तो वैसे भी बीहड़ हुआ करते थे और चंबल की घाटी तो बहुत ज्यादा फेमस है डकैतों के लिए और अक्सर आसपास के क्षेत्रों में भी डकैत हुआ करते थे। ऐसा ही एक डकैत हमीरपुर पर भी था जिसका नाम था मेंबर सिंह और मेंबर सिंह काफी खूंखार डकैत था। मेंबर सिंह का यहाँ पर बोलबाला था जिसके नाम से लोग डरते थे। मेंबर सिंह ने हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैला रखी थी और लोग उससे बेहद ज्यादा डरते थे क्योंकि मेंबर सिंह का मेन पेशा था डकैती डालना, लूट करना और लोगों की किडनैपिंग करना और किडनैपिंग से फिरौती वसूलना। और इसीलिए मेंबर सिंह ने यहाँ पर दहशत बना रखी थी। और वहीं पर एक खास बात और थी कि मेंबर सिंह पुलिस के मुखबिरों से बेहद चिढ़ता था और उसको जब जानकारी हो जाए कि फला व्यक्ति पुलिस का मुखबिर है तो उसको ठिकाने लगा दिया करता था और रास्ते से हटा दिया करता था। मेंबर सिंह का कुंडौरा गांव भी आना जाना रहता था और ये तारीख थी 1970, होली का दिन था। गांव के लोग राम जानकी मंदिर पर इकट्ठा हुए और वहां पर फाग की टोलियां भी पहुंची और लोग होली के त्योहार को मना रहे थे, एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का आनंद उठा रहे थे और फाग की टोली फाग गीत गा रही थी। तभी अचानक वहां पर मेंबर सिंह अपने पूरे गिरोह के साथ में पहुंचता है और फाग गीत गा रहे रसपाल पाल को गोलियों से भूंज देता है। दरअसल मेंबर सिंह को ये शक था कि रसपाल पाल पुलिस की मुखबरी करता है और जब मैं गांव आता हूं तो पुलिस को ये सूचना देता है मेरे बारे में और इसीलिए मेंबर सिंह ने रसपाल पाल को गोलियों से भून डाला था और रसपाल ने वहीं पर मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस हादसे को देखकर लोग काफी ज्यादा सदमे में आ गए, गमजदा हो गए और लोगों ने फिर होली नहीं मनाई क्योंकि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक थी क्योंकि खुशियों का माहौल था और अचानक दुखों में बदल गया था। अब जिस गांव में गांव वालों के सामने
उन्हीं के गांव के व्यक्ति की खून से लथपथ लाश पड़ी हो, भला उस गांव में कोई खुशियां कैसे मना सकता है। इसीलिए कुंडौरा गांव के लोगों ने फैसला लिया कि अब हम होली नहीं मनाएंगे। और इसी तरह एक साल बीत जाता है और जब अगली साल आती है तब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर एक बार आपस में विचार विमर्श करते हैं और सभी पुरुष एक फैसला लेते हैं, कठोर फैसला लेते हैं कि अब हम इस गांव में होली नहीं मनाएंगे। और इस बात से पूरा गांव सहमत हो जाता है। तभी ये खबर महिलाओं को लगती है और फिर महिलाएं मोर्चा संभालती हैं और महिलाएं कहती हैं कि आप लोग होली नहीं मनाएं, लेकिन अब हम होली हम मनाएंगे और हम फाग की टोली भी निकालेंगे और गांव में होली भी मनाएंगे, क्योंकि होली का रंग मेंबर सिंह ने बदरंग कर दिया था। अब इसी बदरंग होली को फिर से रंग भरना था और मोर्चा संभाला महिलाओं ने। और जब महिलाएं मोर्चा संभाल लिया तो गांव के लोगों ने भी महिलाओं का साथ दिया और उनके फैसले पर उन्होंने हामी भर दी और निर्णय लिया कि जब महिलाएं गांव में होली मनाएंगी और फाग की टोली निकलेंगी तो गांव का कोई भी मर्द गांव में नहीं रहेगा, गांव से बाहर चले जाएंगे। और फिर महिलाओं ने ऐसा ही किया, होली की परंपरा को आगे बढ़ाया और फाग गीत के गीत गाए और फाग टोलियां निकाली और पूरे गांव में निकाली और बदरंग होली को फिर से रंग भर दिया और रंगदार होली बना दी। तभी से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। 55 साल गुजर गए हैं, लेकिन गांव के लोग उस घटना को आज तक नहीं भूल पाए। लेकिन अभी जो हाल में जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले इस गांव में जो बहुएं आई हैं, वो भी इस परंपरा को बखूबी निभाती हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहती हैं कि हमें तो नहीं पता कि ये कब से मनाया जा रहा है, लेकिन जब से हम इस गांव में ब्याह कर आए हैं तब से हम इस परंपरा को निभा रहे हैं और हम भी होली खेलते हैं और इस होली का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना सुनाने के पीछे या मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप तक सच पहुंचाना है और इस हमीरपुर की अनोखी परंपरा को आप तक पहुंचाना था। और एक बात और बता दें कि इस परंपरा को शुरू करने की जिन्होंने ठानी थी वो इसी गांव की भूरी देवी थी, जो कि इसी गांव के जमींदार स्वर्गीय बड़े सिंह की इकलौती बहन थी। और इन्होंने ही ये मोर्चा संभाला था और पूरे गांव की महिलाओं को अपने साथ लिया था। तो ये थी आज की अनोखी परंपरा की आप लोगों के लिए जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।